हेलो बच्चों, माई सेल्फ अभिषेक जैन और आज आपका एमर्स एकेडमी A2 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखो बच्चों, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे बच्चों? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। इसमें बच्चों हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो एक तो जो कंटेंट पढ़ाएंगे 11th एंड 12th एनसीईआरटी फिजिक्स, एनसीईआरटी फिजिक्स। और बच्चों इसके अलावा जो कंपटीशन लेवल में जहाँ तक फिजिक्स लगती है, जैसे मैं विशेषकर स्पेशली कहना चाहूँगा, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में शिक्षक भर्ती की एग्जाम होती है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, या रीट मुख्य परीक्षा है, जिसमें थोड़ा सब्जेक्ट साइंस में भी स्पेशली फिजिक्स का जहाँ वेटेज रहता है, उसको हम ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। और पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा अपर लेवल पर ले जाते हुए उसको वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो आज जो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11, और कक्षा 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जो क्लास है हमारी, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th, और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है मात्रक एवं मापन, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिक राशियां। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो बच्चों, भौतिक राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनका मापन संभव हो सके, या अगर मैं कहूं वे राशियां जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं, जैसे लंबाई कॉमा यानी लेंथ, कॉमा द्रव्यमान यानी मास, लंबाई कॉमा द्रव्यमान कॉमा समय। देखो बच्चों, यांत्रिकी में आरंभिक में जो फिजिक्स की ब्रांच है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, उसमें प्रारंभ में जो भौतिक राशियां मानी गई थी वो 3 मानी गई थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब जैसे बच्चों हम जानते हैं कि लंबाई है तो हम लंबाई का मेजरमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं। समय है तो हम उस समय को भी माप सकते हैं। क्लियर? इसके बाद देखो बच्चों, एक राशि और आती है भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों में भी जो सबसे पहली जो राशि आती है वो आती है हमारे पास मूल राशियां। कौन सी? मूल आती है? मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वे राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर ना करें, वे राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर ना करे। या फिर मैं कहूं कि वे राशियां जो आपस में स्वतंत्र हो, यानी किसी का एक का प्रभाव दूसरी राशि पर ना पड़े, वो कौन सी राशियां कहलाती है? मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। जैसे लंबाई का यदि हमें मेजरमेंट करना है तो बच्चों बताओ, क्या द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी? क्या नहीं पड़ेगी।
ऐसे जैसे यदि समय का मेजरमेंट करना है तो क्या द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो ये तीनों की तीनों राशियां क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, यानी क्या है? इंडिपेंडेंट। तो मैं कह सकता हूं कि ये कौन सी राशि होंगी? मूल राशियां, यानी कि वे राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर ना करे, क्या कहलाती है? मूल राशियां। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो हमने पहला प्रकार क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वे राशियां जिनका मापन संभव हो सके, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। क्लियर है? इसके बाद हमने भौतिक राशियों को 2 टाइप्स में वर्गीकृत किया। कौन कौन सी? जैसे फर्स्ट तो हमने अभी पढ़ी मूल राशियां, कि वे राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर ना करे। इसके अलावा बच्चों हम जो सेकंड पढ़ने जा रहे हैं भौतिक राशियों के अंतर्गत, वो ये पढ़ने जा रहे हैं व्युत्पन्न राशियां। जो सेकंड टाइप्स है मूल, यानी कि जो भौतिक राशियां हैं उनका, वो है व्युत्पन्न, या व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां यानी कि इंग्लिश में कहें तो ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो सिंपल है बच्चों बस। तो वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करें, यानी कि क्या कहा? कि वे राशियां जो अन्य राशियों पर, जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हो, अन्य राशियों पर निर्भर करती हो, निर्भर करती हो, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, जैसे बल है, बल है, घनत्व है, संवेग है आदि, सारी के सारी कैसी राशियां हैं? कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां। देखो बच्चों, हम आगे जब स्टडी करेंगे तो बल के बारे में भी बताएंगे, घनत्व के बारे में भी बताएंगे, संवेग के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी जब हम शुरुआत ही कर रहे हैं तो सिर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों की डेफिनेशन हमने बताई कि वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, कैसी, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब ये जितनी भी राशियां मैंने लिखी है वो सारी के सारी कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां। बहुत प्रकार की राशियां हैं बच्चों। जैसे यदि मैं कहूं अप्रोक्सीमेट लगभग 11th 12th मिला के, तो लगभग 70 से 80 राशियां जो पढ़ेंगे हम, वो लगभग व्युत्पन्न राशियां ही पढ़ेंगे। लेकिन आगे हम जैसे जैसे इसमें बढ़ते जाएंगे तो सारी राशियां हम पढ़ते जाएंगे और ये सारी के सारी क्या है? क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि ये सारी राशियां, जैसे बल है, घनत्व है, संवेग है, ये सारी के सारी राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती है। इज दैट क्लियर? तो चले बच्चों आगे। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने सबसे पहले पढ़ा भौतिक राशियां, और भौतिक राशियों में फिर हमने बताया कि वे राशियां जिनका की मापन संभव है, यानी कि जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। फिर भौतिक राशियों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 था मूल राशियां, फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्युत्पन्न राशियां। अब इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और उसमें जैसे हमारा जो चैप्टर था, क्या था? मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन जो एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर लगता है, वो इस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मात्रक, यानी कि यूनिट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? यूनिट। तो मात्रक की डेफिनेशन क्या है बच्चों? तो भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को, नियत किए गए मान को क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक है। क्या कहते हैं? मात्रक, यानी कि यूनिट है। भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। बच्चों देखो, इसका फिजिकल मीन समझाते हैं कि मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे बच्चों कि मैं बोर्ड पे लिखता हूं 2, अब ये 2 को यदि किसी स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो क्या, ये उसके बारे में जैसे पूछा जाए कि ये 2 क्या लिखा हुआ है, तो वो कहेगा 2। अब ये तो बच्चों
दो वस्तुएं भी हो सकती हैं, दो पुस्तक भी हो सकती हैं, दो दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस दो को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वास्तव में है क्या है। तो इसके लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। अब जैसे बच्चों मैं लिख देता हूं इसके आगे 2 किलोग्राम, या फिर लिख देता हूं 2 आवर, 2 आवर। तो इसका मतलब बच्चों हम ये तो समझ चुके हैं कि जो 2 किलोग्राम है वो किसी न किसी वजन से या किसी द्रव्यमान से संबंधित राशि है। अब और 2 आवर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइम से रिलेटेड कोई फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इसलिए अब हम को पता चल गया है मात्रक लगाते ही कि ये कौन सी क्वांटिटी है, यानी कौन सी राशियां है। जैसे हम 2 किलोग्राम को रिप्रेजेंट करें तो किससे करेंगे, द्रव्यमान से। 2 आवर लिखा है तो इसका मतलब ये समय से रिलेटेड राशि है। तो इसलिए बच्चों हमें मात्रकों की आवश्यकता पड़ी थी, और इसके लिए हमने क्या किया कि भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को, यानी कि मैं अगर और सिंपल वे में बोलूं तो ऐसे कह सकता हूं कि भौतिक राशि को वास्तविक मूर्त रूप देने के लिए, क्या वास्तविक मूर्त रूप देने के लिए हमें मात्रकों की क्या पड़ती है, आवश्यकता। तो बच्चों यहां तक बात समझ में आई कि मात्रक क्या होते हैं कि भौतिक राशि के एक सर्वमान्य निरूपण के लिए, यानी कि उसको एक मैं कहूं व्यवहार में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मात्रकों की। इज दैट क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों एक रिलेशन होता है मात्रक और एक संख्यात्मक मान में। तो मात्रक को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, यू से, क्योंकि मात्रक की यूनिट और यूनिट का हमने उठाया है यू। तो यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/n। u इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। यहां u क्या है, u का मतलब है यूनिट। क्या है, u का मतलब यूनिट, मतलब मात्रा। और n क्या है, n है बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी संख्यात्मक मान, यानी कि कोई भी संख्यात्मक मान, यानी कोई भी गणितीय मान कह सकता हूं, संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। कि सर इसका मतलब क्या है कि यूज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो इसका मतलब है बच्चों जैसे यदि n का मान ज्यादा है, यानी कि कोई संख्यात्मक मान ज्यादा है, तो उस भौतिक राशि के लिए u का मान कम होगा, यानी कि उस भौतिक राशि के लिए मात्रक का मान क्या होगा, कम, यानी परिमाण में कम। और n यदि कम है, n यदि कम है तो इसका मतलब u का मान ज्यादा होगा। समझ में आया बच्चों। इसका एक एग्जांपल देते हैं, तो यहाँ तक बच्चों नोट कर सकते हैं आप। अगर हमारी जो वीडियो को देख रहे हैं वो आप नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने अभी क्या सीखा, मात्रकों को, यानी कि किसी भी भौतिक राशि को वास्तविक मूर्त रूप देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मात्रकों की। तो बच्चों देखो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखता हूं एक तो लिखता हूं 2 किलोग्राम चीनी। क्या लिखता हूं, 2 किलोग्राम चीनी, यानी कि शुगर, या कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो XYZ। तो जैसे हमने लिखा 2 किलोग्राम चीनी, और एक मैं लिखता हूं 2000 ग्राम चीनी। तो बच्चों हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो यानी कि 2 किलोग्राम बराबर कितना हो गया, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। तो बच्चों हमने क्या रिलेशन पढ़ा था कि u इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/n, यानी कि u जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, n के। तो क्या निष्कर्ष निकला बच्चों कि मैंने कहा था कि यदि n का मान ज्यादा है, n का मान ज्यादा है तो u का मान क्या होगा, कम। तो बच्चों यहां देखो, जैसे एक तो लिख रहा है 2000, ये लिख रहा, और एक लिख रहा है 2 किलोग्राम। तो इसमें से हम जानते हैं बच्चों को 2000 ज्यादा है और 2 क्या है, कम है। तो 2000 यदि ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, n ज्यादा है, और n ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, u कम होगा। और यदि n कम है तो n यहाँ n का है, कम है, तो इसका मतलब क्या है कि u ज्यादा होगा। तो बच्चों हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि किलोग्राम जो मात्रक होता है वो ग्राम के मात्रक से क्या होता है, ज्यादा। यानी किलोग्राम द्रव्यमान का बड़ा मात्रक होता है और ग्राम द्रव्यमान का छोटा मात्रक होता है। तो बच्चों यहां तक बात समझ में आई।
कि हमने क्या पढ़ा, मात्रक पढ़े, और मात्रक के हमने पहले डेफिनेशन बताई कि किसी भौतिक राशि के लिए मापन के लिए नियत किए गए मान को, भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। या फिर भौतिक राशि के को वास्तविक मूर्त देने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, मात्रकों की। क्लियर है। उसके बाद हमने एक रिलेशन बताया था कि मात्रक और भौतिक राशि के संख्यात्मक मान में एक रिलेशन होता है, u इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी कि u व्युत्क्रमानुपाती है n के। जहां u क्या था, जहां u तो u क्या था, यूनिट यानी कि मात्रक, और n क्या था, n क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान। क्लियर, क्लियर। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं मात्रक। और बच्चों देखो मात्रक भी, जैसे हमने भौतिक राशि पढ़ी थी, भौतिक राशि कितने टाइप्स की पढ़ी थी, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी, फर्स्ट पढ़ी थी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मैं इधर लिख देता हूं एक बार, मूल राशियां यानी फंडामेंटल राशियां, क्वांटिटीज। फिर उसके बाद हमने दूसरी पढ़ी थी व्युत्पन्न राशियां। कौन सी पढ़ी थी, व्युत्पन्न राशियां। कौन सी पढ़ी, व्युत्पन्न राशियां। तो इसी प्रकार बच्चों मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 टाइप्स। जैसे मूल राशियों के संगत मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। इसी प्रकार व्युत्पन्न राशियों से संबंधित मात्रक कौन से कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। कौन से, व्युत्पन्न मात्रक। तो बच्चों मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक मतलब ड्राइव्ड यूनिट। तो इनकी जो डेफिनेशन है बच्चों वो मूल राशियों के इक्विवेलेंट है, मतलब मूल राशियों के ही समान है। जैसे मूल राशियां क्या थी, कि वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हो। इसी प्रकार मूल मात्रक वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हो, क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। अब जो मूल राशियां हमने ली थी यांत्रिकी में वो कौन कौन सी थी, लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरा समय। तो बच्चों ये जब मूल राशियां मानी थी हमने, तो इन मूल राशियों के संगत मात्रक, इन मूल राशियों के संगत मात्रक ही क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। जैसे लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड। बच्चों देखो हम आगे डिटेल में मात्रक पद्धतियां पढ़ेंगे तब वहां और इसको अच्छे से स्पष्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वो मात्रक पद्धतियों से रिलेटेड होगा। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए हम यही समझते हैं कि लंबाई का जैसे मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। जैसे मूल जो राशियां थी, मूल राशियां थी तो वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती थी। इसी प्रकार जो मूल मात्रक है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। जैसे मीटर है वो किलोग्राम पर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। इसी प्रकार किलोग्राम है वो सेकंड पर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता, क्योंकि एक दूसरे से क्या है ये इंडिपेंडेंट। तो वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। इज दैट क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जैसे हमने व्युत्पन्न राशियां पढ़ी थी बच्चों उसी प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक होते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। वे व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। इसी प्रकार से अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा बोलना चाहे कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो बच्चों अब तक हमने 2 चीज पढ़ी है, एक तो पढ़ी है भौतिक राशियां और एक पढ़ी है मात्रक। भौतिक राशियां भी 2 प्रकार की पढ़ी, कौन कौन, पहली पढ़ी हमने मूल राशि, दूसरी पढ़ी थी हमने व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद बच्चों हम पढ़ते हैं मात्रक पद्धतियां। क्या पढ़ते हैं, मात्रक पद्धतियां। तो बच्चों ये लो मात्रक पद्धतियां यानी कि यूनिट सिस्टम, मात्रक पद्धतियां, यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम। तो बच्चों हम जो पढ़ने जा रहे हैं मात्रक पद्धतियां, वो मात्रक पद्धतियां 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, यानी 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इसके, 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम।
जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनके लिए भी उपयोगी होगी, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी वो वीडियो उपयोगी होगी। हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज का उपयोग करते हुए यहाँ चलेंगे, जिससे दोनों विद्यार्थियों को कठिनाई महसूस ना हो। और बिल्कुल हम 0 लेवल से लेकर जो एनसीईआरटी फिजिक्स में लगता है, एनसीईआरटी फिजिक्स में लगता है, उसको बिल्कुल लेके पूरा करवाएंगे कंप्लीटली। तो बच्चों इसके बाद हम जो चल रहे थे वो मात्रक पद्धतियों पर, तो वो 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम होते हैं। यानी मात्रक पद्धति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, यानी तीन प्रकार की। तो इसमें नंबर 1 जो पढ़ते हैं बच्चों वो आती है सबसे पहले MKS। कौन सी आती है बच्चों? MKS। हम बात मतलब बताएंगे सबका, एक बार पहले लिख देते हैं। नंबर 2 आती है CGS, CGS। और नंबर 3 आती है बच्चों FPS, FPS। तो हमारे पास कौन कौन सी पद्धतियां हो गई हैं? 3 प्रकार की, MKS, CGS और FPS। तो बच्चों देखो यहाँ M का जो मतलब होता है, मैं इधर साइड में लिख देता हूं। M का मतलब तो होता है बच्चों यहाँ मीटर। क्या होता है? मीटर, मीटर। K का मतलब होता है बच्चों किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और S का मतलब होता है बच्चों सेकंड। S का मतलब क्या होता है? सेकंड। इसी प्रकार बच्चों C का मतलब यहां पर सेंटीमीटर। C का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G का मतलब होता है बच्चों ग्राम। क्या होता है? ग्राम। और S का मतलब है बच्चों सेकंड। S का मतलब क्या है बच्चों? सेकंड। इसी प्रकार FPS में बच्चों इसका मतलब होता है फुट। क्या होता है? फुट। इसका मतलब पाउंड। P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। तो हमने बच्चों 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां पढ़ी। फर्स्ट पढ़ी MKS, जिसमें M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। तो इज दैट क्लियर बच्चों? तो हमने 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां पढ़ ली हैं, MKS, CGS, FPS। तो हमारे पास मात्रक पद्धतियां हो गई है। इसके बाद बच्चों हम आगे इनमें कन्वर्सेशन भी पढ़ेंगे, जैसे MKS पद्धति का CGS पद्धति में रूपांतरण, CGS का FPS में, मतलब आपस में इन तीनों जो मात्रक सिस्टम पद्धतियां हैं हम एक दूसरे में इंटरचेंज भी पढ़ेंगे इनका, यानी कि रूपांतरण, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। और वो पेपरों में जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा गया है, कई बार हमारे बोर्ड रिलेटेड हो या फिर जो क्लास वर्क हो उसके अकॉर्डिंग भी उस क्वेश्चनों को जो पेपर में आते हैं उनको पूछा गया है। तो यहाँ तक ये हमारी जो एलिमेंट्री जो बेसिक था इस चैप्टर का वो हमने अभी तक कवर किया है, MKS, CGS और FPS। देखो बच्चों इसके बाद क्या हुआ था, 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति आई थी। तो अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति ने एक तो क्या काम किया था कि जो मूल राशियां हमने यांत्रिकी में मानी थी, कौन कौन सी? लंबाई मानी थी, एक द्रव्यमान माना था और एक समय, इनको बढ़ाकर इनकी संख्या कर दी गई थी कितनी? 7। कितनी कर दी थी? 7। तो 1960 में एक तो ये काम किया गया था। और इस MKS जो पद्धति है, कौन सी? मीटर, किग्रा, सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसी का बच्चों एक परिवर्तित रूप बनाया था SI सिस्टम। क्या बनाया था? SI सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो बच्चों ऐसा किया क्यों गया था? ऐसा इसलिए किया गया था बच्चों कि जैसे अगर मैंने ये लिखा है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, यानी कि MKS का ही मॉडिफाइड रूप है। ये क्या है? MKS का ही मॉडिफाइड रूप। जैसे हम अपने जैसे बच्चे करते हैं ना, जैसे बाइक होती है तो बाइक में जैसे कंपनी से जो बाइक आती है तो कंपनी जो बाइक देती है वो फीचर्स लगा के देती है। तो कई बच्चे क्या करते हैं उसमें जैसे कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चढ़वा लिया, जैसे किसी ने उसमें जो ब्लू कलर की जो पट्टियां होती है वो लगवा ली, यानी थोड़ी इफेक्टिव दिखने के लिए। तो थोड़ा सा क्या कर दिया, उसको मॉडिफाइड कर दिया SI पद्धति। अगर कहूँ तो MKS और SI एक ही बात है, लेकिन पूरी दुनिया में किसी भी भौतिक राशि को एक ही नाम से जाना जाए, एक ही उसके, जैसे हमने लिख दिया 2 किलोग्राम, तो चाहे तुम या इसको अपने देश में पढ़ो या किसी भी अदर कंट्री में पढ़ो,
2 किलोग्राम जहाँ लिख रहा है, इसका मतलब सारे जो बच्चे हैं जो साइंस से रिलेटेड है, पर जो सामान्य बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं रखते हैं, वो सीधा ही समझ जाएंगे कि 2 किलोग्राम वजन की इकाई होती है, यानी कि द्रव्यमान की इकाई है। तो इसी के निर्धारण के लिए 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति ने एक ऐसा ही सिस्टम दिया था जो एमकेएस पद्धति का क्या था, प्रवर्धित रूप। समझिए बच्चों। इसके बाद बच्चों जो 7 भौतिक राशियां की थी, 7 जो मूल राशियां बढ़ाई थी, हम उन मूल राशियों के बारे में जिक्र करते हैं। तो हमें वो पता भी होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी 7 मूल राशियां होती हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों 7 मूल राशियों के नाम लेते हैं, यानी 7 जो 7 हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको हम लेते हैं 7 मूल राशियां। तो बच्चों और इन्हीं राशियों के संगत बच्चों हम मात्रक भी लिखेंगे इनके साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों जो हमने पहले जो मैंने स्टार्टिंग में शुरू में जो जिक्र किया था कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो 3 तो वो ऐसे की ऐसे ही ली गई थी। तो लंबाई है, लेंथ, इसका बच्चों जो मात्रक होता है वो हम एसआई सिस्टम के आधार पर लेके चलेंगे, तो वो होता है मीटर, यानी एसआई सिस्टम कहूं या फिर एमकेएस पद्धति कहूं। लंबाई का हो गया मीटर, और इसको लिखते हैं सिंबल के रूप में एम से। किससे लिखते हैं? एम से। लंबाई हो गया। फिर इसके बाद आया बच्चों द्रव्यमान। क्या आया? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है किलोग्राम, केजी, यानी कि किलोग्राम। इसके बाद आया समय। क्या आया बच्चों? समय। और समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो हमारी पहली जो मूल राशि हो गई लंबाई, हो गई द्रव्यमान, और तीसरी समय। और चौथी जो होती है वो होता है ताप। क्या होता है? ताप। ये क्रम से ऐसे फिक्स नहीं है बच्चों कि ये फिक्स हो ऐसे, तुम इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि 7 मूल राशियां होती है, ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे क्रम से लिख दी तो हमें इसको क्रम से ही रखे। तुम ऊपर नीचे इसको कैसे भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो चौथा है ताप। और ताप का जो मात्रक होता है बच्चों यानी टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और केल्विन को के से लिखते हैं। ऐसे तो बच्चों टेम्परेचर के और भी मात्रक होते हैं, लेकिन जो हम एसआई सिस्टम के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं वो ये फिक्स मात्रक है केल्विन। ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, फॉरेनहाइट भी होता है, र्यूमर भी होता है, रैंकाइन भी होता है, लेकिन वो आगे हम जब टेम्परेचर में रिलेशन पढ़ेंगे, यानी कि टेम्परेचर के जो मात्रक हैं उनके बीच में जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आगे हम बताते हुए चलेंगे। तो अभी हमारा बेसिक चल रहा है, जो शुरुआती दौर है उस चैप्टर का, तो वो हम अभी एलिमेंट्री वो पढ़ने जा रहे हैं। 5वां है बच्चों। इसके बाद लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया। इसके बाद आती है बच्चों विद्युत धारा, जो हमारे घरों में भी प्रवाहित होती है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है एम्पियर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। ये एक एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने नाम के सम्मान में ही इस मात्रक का नाम रख दिया एम्पियर। छठा आता है बच्चों प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बच्चों। क्या आता है? प्रदीपन तीव्रता। तो बच्चों इसका भी जिक्र हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसमें उनका बारे में सारी जो राशियां हैं वो पूरी के पूरी आती जाएंगी। प्रदीपन तीव्रता, इंटेंसिटी, अगर मैं बेसिक वे में बोलूँ समझाऊं तो इंटेंसिटी तीव्रता का मतलब, यदि हम एक सीधा सा एग्जाम्पल ले तो तीव्रता का मतलब होता है एक प्रकार से फ्लैश लाइट, यानी कि कितनी चमक है। या फिर और बेसिक उसमें बोले तो जैसे बच्चों आगे जैसे हम जानते हैं कि एक मच्छर होता है और एक शेर होता है, तो शेर की जो धाड़ होती है ना बच्चों वो क्या होती है? बहुत तेज। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। क्या है उसका मतलब? इंटेंसिटी ज्यादा है। और जैसे मच्छर होता है तो उसकी मच्छर की क्या होती है? बहुत कम आवाज आती है, तो उसका मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और आता है तीव्रता के साथ में, क्या आता है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। तो यानी कि जो मच्छर होता है, अभी हम उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तीव्रता और आवृत्ति पर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जब यहाँ जिक्र आया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे मच्छर और जो शेर का जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो उसकी जो शेर होता है यानी लॉयन की जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है बजाय कंपैरिजन में किसके? मच्छर की में। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद जो 7 आती है पदार्थ की मात्रा। क्या आती है? पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की अच्छा बच्चों इसका हमने जो मात्रा होता है प्रदीपन तीव्रता का वो होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और कैंडेला को लिखते हैं बच्चों सीडी से। किससे लिखते हैं? सीडी से। और पदार्थ की जो मात्रा होती है बच्चों उसको हम दर्शाते हैं मोल से। किससे दर्शाते हैं?
मोल से। तो बच्चों ये हमारी 7 जो मूल राशियां थी वो इस प्रकार से हैं। लंबाई जिसका मात्रक मीटर, द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम, समय जिसका मात्रक सेकंड, ताप जिसका मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर जिसको हम ए से भी दर्शाते हैं बच्चों, या फिर शॉर्ट में कई बार लिख देते हैं एएमपी, है ना। तो इसको किससे दर्शाते हैं? ए से। प्रदीपन तीव्रता, इसका एक दूसरा नाम भी होता है बच्चों प्रदीपन तीव्रता का, ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। तो कैंडेला, और एक होता है पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। तो इस प्रकार से बच्चों हमने 7 मूल राशियां पढ़ ली और उनके संगत मात्रक भी हमने पढ़ लिए। आगे इसके बाद हम बच्चों बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो 2 राशियां, एक प्रकार की राशि और होती है बच्चों, जैसे हमने मूल राशि पढ़ी, व्युत्पन्न राशि पढ़ी, एक प्रकार और पढ़ते हैं हम जैसे पूरक राशियां। कौन सी? पूरक राशियां। पूरक राशियां बच्चों यानी कि पूरक राशियां और इन्हीं के संगत पूरक मात्रक। तो हमारे पास, हमारे यहाँ जो है वो एक तो होता है समतल कोण, यानी कि समतल कोण, समतल कोण, और एक होता है ठोस कोण, यानी कि ये जो राशियां हैं तो समतल कोण, एक ठोस कोण, या जिसको हम कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण। और जो समतल कोण का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है बच्चों स्टेरेडियन, 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 जिसको हम लिखते हैं बच्चों किससे? एसआर से, और ये हो गया हमारा रेडियन, आरएडी, रेडियन। तो पूरक राशियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक तो समतल कोण और एक ठोस कोण, या जिसको कहते हैं हम घन कोण, और इनका मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक हमने राशियों के बारे में, मात्रकों के बारे में जो विस्तार से चर्चा की, जो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है वो हमने पूरा डिटेल में बताया। बिल्कुल 0 लेवल से लेके चले और बेहद स्लोली हम आगे बढ़ते हुए एक, यानी कि कहें तो हम सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमें मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों विमाएं। क्या पढ़ना है? विमाएं, यानी कि डायमेंशन, विमाएं, विमाएं, और इनको कहते हैं डायमेंशन। क्या पढ़ना है? डायमेंशन, विमाएं। ये लो बच्चों, जो हमारा मेजर टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत वो कौन सा टॉपिक है? विमाएं। इनको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर विमाओं के बाद बच्चों हम इनके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, और एप्लीकेशंस जब हमारा पढ़ लेंगे तो ये हमारा लगभग चैप्टर है वो पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम ऐसे सीक्वेंस से चलते हुए जाएंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे आप वो करने जा रहे हैं विमाएं, यानी कि डायमेंशन। तो बच्चों होता क्या है? विमाएं क्या होती है कि विमाएं क्या होती है? तो विमाएं बच्चों जैसे किसी भौतिक राशि को, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कोई भी भौतिक राशि, उसको एम, एल और टी, कोई भी भौतिक राशि जो होती है बच्चों उसको एम, एल और टी की घातों के रूप में, ए, बी, सी, किसी भी भौतिक राशि को एम, एल, टी की घातों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है बेटा? विमाएं। क्या कहलाता है बच्चों? विमाएं, यानी कि विमीय सूत्र। यहाँ ए, बी, सी क्या है? भौतिक राशियों की विमाएं। क्या है? भौतिक राशियों की विमाएं। तो बच्चों देखो, मैं इसका मतलब यहाँ तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि एम का जो मतलब होता है बच्चों, यहाँ एम का जो मतलब होता है वो होता है मास। क्या होता है बच्चों? मास, यानी कि द्रव्यमान। यानी कि जब द्रव्यमान वाली कोई राशि आएगी तो हम उसको एम के साथ लिखेंगे। एल का मतलब होता है बच्चों लेंथ। क्या होता है? लेंथ। और लेंथ मतलब लंबाई, या कहूँ मैं जितनी भी समस्त दूरियां होंगी उसके लिए जो हम लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे एल। एल का यूज करेंगे, यानी कि दूरियों से रिलेटेड, दूरियां या डिस्टेंस जितनी भी होगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे लंबाई के रूप में हो सकती है, चौड़ाई के रूप में हो सकती है, ऊंचाई के रूप में हो सकती है, विस्थापन के रूप में हो सकती है, दूरी हो सकती है, जैसे कि यहाँ से इस, जैसे मैं खड़ा हूँ इस एरिया से लेके उस जगह तक की दूरी कितनी है, तो वो सारी की सारी किस में जाएंगी? एल के अंतर्गत। और टी का मतलब होता है बच्चों टाइम। टी का मतलब क्या होता है?
टाइम, यानी कि समय से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, टी की फॉर्म में। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया कि बेमाई क्या होती है कि किसी भौतिक राशि को एम एल टी की घातों के रूप में व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है, बेमाई यानी कि डायमेंशन। यानी कि मैं अगर बेसिक उसमें बोलूँ यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बेमाई। क्लियर है बच्चों। तो देखो बच्चों इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, भौतिक राशियों की बेमाई पढ़नी पड़ेगी। और बेमाई पढ़ने से पहले बच्चों हमें इस चैप्टर के अंतर्गत जो मेनली बेमाई निकलती है वो निकलती है फॉर्मूले से। किससे, फॉर्मूले से। तो हम फॉर्मूला हम इस टेबल बनाते हैं और उस टेबल के आधार पर हम बेमाओं को पढ़ते हुए जाएंगे। जैसे बच्चों इधर मैं लिखता हूँ क्रम संख्या, क्या लिखता हूँ, क्रम संख्या। तो ये क्रम संख्या हो गई। और यहाँ पर बच्चों भौतिक राशि का नाम, भौतिक राशि का यानी कि नाम, राशि का नाम यानी कि नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिर इसके बाद बच्चों हम उसका लिखेंगे सूत्र यानी कि फॉर्मूला। फॉर्मूला यदि किसी भौतिक राशि का फॉर्मूला हुआ तो फॉर्मूला लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, सूत्र। और इसके बाद बच्चों लिखेंगे हम बेमाई। क्या लिखेंगे, बेमाई। और बेमाई हम बता चुके हैं किस फॉर्म में लिखनी है, एमएलटी की घातों के रूप में। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट जो भौतिक राशि है, जैसे लंबाई, क्या होती है, लंबाई यानी कि लेंथ। अब देखो बच्चों लेंथ की मैं बात करूं, लंबाई की ही नहीं, जैसे जितनी भी दूरियां होती है, क्या होती हैं, दूरियां। और बच्चों हम यहाँ जो बेमाई लिखेंगे वो एसआई सिस्टम के अंतर्गत यानी कि एमकेएस पद्धति का यूज करते हुए लिखेंगे। किसका, एमकेएस पद्धति का यूज करते हुए। जैसे लंबाई है तो लंबाई भी एक प्रकार से दूरी तो होती है, जैसे चौड़ाई है तो चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार से दूरी। ऊंचाई भी जैसे यहाँ से यहाँ तक इस दीवार की यदि मैं कहूँ तो इसको हम ऊंचाई के फॉर्म में बोलते, बाकी होती तो इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक इसकी दूरी, तो दूरी है। जैसे विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आई बच्चों। तो ऐसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई यानी कि विड्थ, और ऊंचाई यानी कि हाइट है। बच्चों थोड़ा सा मैनेज करना क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा है, इस वजह से तो थोड़ा प्रयास करना, पेशेंस रखना इस चीज का, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो बच्चों देखो इनका पर्टिकुलर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डैश जीरो, ऐसा कोई फॉर्मूला होता। लेकिन मैंने जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि जितनी भी दूरियां होती हैं और दूरियों के लिए एसआई सिस्टम के अंतर्गत जो मात्रक लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, मीटर। कौन सा लिया जाता है, मीटर। बच्चों एक चीज हम बीच में मिस कर गए थे, सूत्र के अलावा हम इसमें जो मात्रक है वो लिखना भूल गए। तो हम एक टेबल में एक कॉलम और बढ़ाते हैं, सूत्र इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा बच्चों उसका मात्रक, और इसके बाद आ जाएगा बेमाई। ठीक है बच्चों, ये लो बेमाई बच्चों। तो इसके बाद देखो बच्चों, तो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सारी के सारी क्या है, दूरियां हैं, लेकिन वो फॉर्म में अलग है, एक लंबाई के फॉर्म में, एक चौड़ाई के फॉर्म में, एक ऊंचाई के फॉर्म में। तो इसका सूत्र पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमने इसके आगे डैश लगा दिया। हम एक पूरी टेबल बनाते हुए जा रहे हैं, तो हम बेमाओं को इधर मेंशन करते जाएंगे, इधर मात्रक लिख देंगे, इधर सूत्र या फॉर्मूला लिख देंगे, और इधर भौतिक राशि का नाम आ जाएगा। तो हमारे पास सारी बेमाई क्या हो जाएंगी, एक साथ एक टेबल के अंदर सम्मिलित होती हुई चली जाएंगी। तो बच्चों इसका सूत्र नहीं होता, लेकिन और हमने बताया था कि जितनी भी दूरियां होती है उनका मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो ये हमने मात्रक लिख दिया इसका मीटर, यानी कि मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बेमाई लिखनी है बच्चों, तो बेमाई कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों काम क्या करोगे तुम, बड़े ब्रैकेट में एम एल और टी को लिख दो। बस किसको लिख दो, एम एल और टी को, क्योंकि बेमाओं को हमेशा कैपिटल लेटर्स में दर्शाया जाता है बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत। एम का मतलब हमने बच्चे को बताया था क्या, द्रव्यमान यानी मास, ये मास से रिलेटेड है यानी द्रव्यमान से। एल का मतलब लेंथ यानी लंबाई, या कहूं मैं डिस्टेंस यानी दूरियों से रिलेटेड, और टी को मतलब टाइम। तो बच्चों देखो इसमें कहीं भी टाइम का और ना ही द्रव्यमान का किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं हुआ है, कोई जिक्र हुआ है नहीं हुआ। तो जिक्र किसका हुआ है, लंबाई का। किसका जिक्र हुआ है, लंबाई का। तो लंबाई का मात्रक मीटर। तो बच्चों कितने मीटर आए हैं, 1 मीटर। तो जब एक सिंगल मीटर आया है तो इसकी घात लगा दो 1, ये लो L1 लगा दिया। अब बाकी की जो बचे हैं M और T, इनके ऊपर लगा दो 0 0। तो ये हो गई घात,
यानी कि भौतिक राशियों की घातें कितनी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यानी कि m0 l1 t0। समझ में आया बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों एक और देखते हैं हम विस्थापन। क्या देखते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन भी तो बच्चों एक प्रकार से क्या है, देखो आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है, ये सारी चीज़ों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि विस्थापन भी क्या होता है, एक प्रकार की दूरी होती है जिसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंटों के बीच की यानी 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं। तो विस्थापन, और विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार की दूरी। तो दूरियों का मात्रक तो बेटा विस्थापन का ऐसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए भी हमने विस्थापन के लिए ये लिख दिया। क्लियर है। इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार से क्या है, दूरी। तो जब इसका मात्रक मीटर तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम। तो ये सेम के लिए लिख दो। समझ में आ रहा है बच्चों। तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई होगा, विस्थापन हो गया, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद जो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्षेत्रफल। क्या है, एरिया। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एरिया। क्षेत्रफल मतलब एरिया। क्लियर। तो बच्चों किसी भी चीज का हम जानते हैं कि जो एरिया होता है वो 2D सरफेस का होता है, यानी द्विविमीय का, 2 डायमेंशनल जितनी भी आकृतियां होती है उनका क्या होता है, एरिया निकालते हैं हम। तो एरिया क्या, किसी भी चीज, किसी भी जो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं या आकृतियां हैं उनका हम एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर। तो ये लिखो सूत्र में आ गया, लंबाई इनटू चौड़ाई, लंबाई इनटू चौड़ाई यानी कि L इंटू वी, शॉर्ट में कहूं तो लेंथ और इंटू विड्थ। क्लियर। तो बच्चों देखो हमने लंबाई का मात्रक क्या पढ़ा, मीटर। तो लंबाई के लिए लिख दो मीटर, ये लो मीटर, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। बिल्कुल बच्चों मैं ऐसे पढ़ा रहे हैं हम बिल्कुल जीरो लेवल से, जैसे जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहा है तो उसके वो प्रॉपर समझ में वो आता चला जाएगा। बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों को की शुरुआत करते हैं पढ़ाने की, उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो लंबाई के लिए हमने क्या पढ़ा, मीटर, तो ये मीटर लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा दो, ये लो। फिर चौड़ाई का भी क्या है मात्रक, मीटर, यानी कि विड्थ का कितना है, मीटर, तो फिर दोबारा मीटर, ये लो, ये मीटर। तो मीटर इनटू मीटर कितना हो गया बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो ये लो बच्चों मीटर स्क्वायर। तो यानी कि क्षेत्रफल का जो हमारे पास मात्रक आया बच्चों क्या है, मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। तो बच्चों वही विमा लिखेंगे हम, तो वही MLT ये लिख दो बड़े ब्रैकेट में। तो बस हमें चीज देखनी क्या है कि M किसको शो करता है, द्रव्यमान को। तो इसमें कहीं भी फॉर्मूले में कहीं भी द्रव्यमान आया, नहीं आया। तो नहीं आया तो उसके लिए क्या करना है, 0 लगाओ, ये लो। क्लियर। अब लंबाई सर बिल्कुल आई है, कहाँ है कि ये लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये लो मीटर, कितने मीटर है, 2 मीटर। कितने, मीटर इनटू मीटर यानी कि 2 मीटर है। तो मीटर की यानी कि L, और ये किसको शो करता है, L को। तो ये लो बच्चों L की पावर 2। T का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम। तो पूरे इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी टाइम आया है, नहीं आया। तो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 0 लगा दो उसके ऊपर, ये लो, ये जो M0 L2 T0। क्लियर बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। कई बार बच्चों देखो इसको अगर M0 L2 T0 है तो बाकी की जो क्वांटिटी है उनको तुम हटा भी सकते हो, सीधा L2 भी लिख सकते हो, यहाँ L1 भी लिख सकते हो। क्लियर है। चौथा पढ़ते हैं बच्चों, कौन सा, आयतन। कौन सा पढ़ते हैं, आयतन। कौन सी क्वांटिटीज है, आयतन, यानी कि वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसी भी जो 3D स्पेस होता है बच्चों उसका निकलता है, जिसमें मतलब लंबाई भी हो, उसकी चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, यानी कि तीनों जो विमाएं होती हैं, तब हमारे उस पूरे उस जो पृष्ठ है उसका क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है बच्चों। यानी कि कोई भी 3D सरफेस कहूँ मैं, जो 3D डायमेंशन, जैसे लाइक एक कमरा है, समझ रहे हो बच्चों, जैसे कमरा है, और कोई भी XYZ जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जो इस तरीके की फॉर्म रखती हो, जैसे जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। क्लियर है। तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि L इंटू V इंटू H। समझ में आए बच्चों, L इंटू V इंटू H। समझ में गए। तो बच्चों अब देखो इसका मात्रक कैसे लिखेंगे,
क्योंकि देखो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटियाँ होंगी बच्चों वो एक दूसरे से लिंक करती हुई जाएंगी, लिंक करती हुई जाएंगी। क्लियर है? एल इंटू बी इंटू एच, तो क्या आ गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लंबाई का मात्रक भी क्या होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया मीटर क्यूब, कितना हो गया मीटर क्यूब। तो बच्चों विमा कितनी हो जाएगी m0 L3 T0। क्लियर है बच्चों? इसके बाद बच्चों हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो कल, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो डालेंगे वो यहीं से रनिंग करेंगे बच्चों। कहाँ से? हमने अभी तक 4 जो भौतिक राशि उनके बारे में डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला बताया, मात्रक बताया और विमाएं बताई। अब जो नेक्स्ट है वो हम अगली वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।